नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और उनका मैथमेटिक्स वीक है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि इस मैथ रूपी माया जाल को कैसे भेदा जाए, मैथ रूपी माया जाल को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आज हम मैथ को कंट्रोल करने का रहस्य को जानेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का क्या रोल है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे विषयों का समान रोल है, लेकिन उन सारे विषयों में मैथ का क्या रोल है, पहले हम इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं मानव शरीर का। इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो आप कल्पना कीजिए, मानव शरीर में एक कोई बीमारी हुआ, मान लीजिए मलेरिया हुआ, फैलेरिया हुआ, या चिकनगुनिया हुआ, या मान लीजिए कि पीलिया हो गया, या एक हाथ कट गया, या एक कान कट गया, या दोनों हाथ कट गया, दोनों टांग कट गया, या एक किडनी नहीं है, बाल उड़ गया है, चमड़ी जल गया है, कोई बीमारी हो गया है। आप जिंदा रह सकते हैं, आप स्थिर खड़ा रह सकते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपके शरीर के अंदर से अगर हम कंकाल तंत्र ही निकाल दें तो क्या होगा। तो इस शरीर का तो अस्तित्व ही नहीं हो पाएगा। इस शरीर को बनाने वाला दो तंत्र, एक कंकाल तंत्र, एक पेशीय तंत्र, इन दो तंत्र से मिलकर हमारा मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगर इस तंत्र से कंकाल तंत्र अगर हम निकाल देते हैं तो इस शरीर का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स जो है स्केलेटन सिस्टम की तरह काम करता है। मैथमेटिक्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैकबोन है। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होके जॉब में जाते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी एग्जाम में और भी जितने भी एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, आप उन सबको जाके एक बार पूछिएगा, उनसे पूछिएगा आपका मैथमेटिक्स कैसा है, आपको लगभग जवाब मिलेगा 95% प्लस उसका मैथमेटिक्स बिल्कुल सही होता है। तो अब मैथ का स्तर अगर मान लीजिए नीचा है या ऊंचा है, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का मैथ में क्या क्वालिटी है उसे सॉल्व करने का। ऊंचा रहेगा तो कम होगा, नीचा रहेगा तो ज्यादा होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल जो मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड है जिसे फॉलो किया जा रहा है, उसे लगभग स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो एग्जाम था उसमें भी लगभग सवालों को सॉल्व किया गया था। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने जॉब जो लिया है उन सबका 95% प्लस मैथमेटिक्स कंप्लीट है। यानी कि आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें मैथमेटिक्स पूछ रहा है तो आपको 95% प्लस मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करके आना ही आना है। अगर आप उसे नहीं करके आते हैं तो फिर वो आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट बनता है। अब हम बात करते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ रूपी स्केलेटन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। लगभग 100 में से 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डायरेक्ट 9-10 का एग्जाम दिए हैं और 12th करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। 6, 7, 8, 9, 10 का स्टडीज उन्होंने अच्छा से किया ही नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मान लीजिए कि हम एक किताब को उदाहरण लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल किताब है। अगर आप उसका एडवांस वर्जन को लेते हैं तो उसमें लगभग 45 से 48 चैप्टर है। उसका 98% चैप्टर आपका 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के किताबों में पूरी तरीका से दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का किताबों को हम पढ़ के करेंगे क्या। हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो सवाल पूछा जाता है इनसे बहुत हाई पूछा जाता है। अब आपको हम बताते हैं, मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे थे और जब हम 6, 7, 8 क्लास वाले को पढ़ा नहीं रहे थे, उस टाइम में जो हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे उसका कुछ अलग ही अंडरस्टैंडिंग था।
और जब हम 6, 7, 8 क्लास वाले को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और उसके बाद जब हमने कॉम्पिटिटिव मैथ को जब सॉल्व करने के लिए आया, उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग था। यानी कि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो था गणित के प्रति और ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने बेसिक को मजबूत किया। 6, 7, 8, 9, 10 वो हमारा अंक गणित का बेसिक है। 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का वो बेसिक गणित है, जिसके आधार पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गणित रेडी हुआ है। जिनका 6 से लेकर 10th क्लास तक का पकड़ मजबूत है, फिर भी गणित उनको कुछ रिलेट करने में नहीं आ रहा है, तो आप अंक गणित से छोटे लेवल पे आइए। एक विद्यासागर का गणित आता है, जो नवोदय स्टूडेंट और सिमरतुल्लाह के स्टूडेंट तैयारी करते हैं इन किताबों से, आप उस किताब को पहले बनाइए। और बनाने के दौरान आप घोड़ा के चाल से चल रहे हैं कि गधा के चाल से चल रहे हैं, यह डिपेंड करता है कि आपका क्षमता क्या है। हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, इसे हम जिस प्रकार का विचार देते हैं, जिस प्रकार का थॉट देते हैं, उस प्रकार का केमिकल ही हमारे बॉडी में रिलीज करता है और उस प्रकार का हमारा शारीरिक स्ट्रेंथ का निर्माण होता है। तो अगर हम अपने मस्तिष्क वाला कोई कार्य कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम इसमें अव्वल दर्जे से आगे बढ़ें, तो हमें पहले अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और हम इसके ऊपर चिंता करने के बजाय चिंतन करेंगे कि आखिर किया जाए। तो जिन्हें RX अग्रवाल का एडवांस लेवल समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें विद्यासागर भी समझ में नहीं आ रहा है, वो कृपया करके 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का आप गणित कम से कम 3 महीने में खत्म करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसे 6 से 10 महीना लेके जाते हैं तो ये आपके क्षमताओं का अवहेलना हुआ। आपको टारगेट रखना चाहिए कि 3 महीने के अंदर में जो है कि 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का सिर्फ गणित को पढ़ के खत्म किया जाए। ये एक ऐसा हिडन सीक्रेट है जिसे लगभग स्टूडेंट जो है कि उसे करते नहीं है और लास्ट में कहते हैं कि हमारा गणित पूरी तरीके से वीक है और हम गणित कर ही नहीं पाएंगे। असल में वो कभी गणित सही से पढ़े ही नहीं होते हैं, उनका बेसिक ही ठीक नहीं होता है, इसीलिए उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स पूरी तरीके से वीक हो जाता है और वो फेल हो जाते हैं। हम आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा उदाहरण के रूप में दिखाएंगे या फिर उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो अपने मैथ के वजह से अभी भी वो जॉब में नहीं आ पाए हैं। उनका जीके बढ़िया है, साइंस बढ़िया है, करंट अफेयर बढ़िया है, लेकिन उनका अगर मैथ वीक है तो वो फिर कभी मुश्किल हो जाएगा उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको अपनी पकड़ बनानी है तो आपका पहले स्केलेटन सिस्टम जो गणित है इसे ठीक करना पड़ेगा। इसे ठीक करने के लिए आपको 2 लेवल पे सोचना पड़ेगा। RS अग्रवाल को देखिए, ये बनता है कि नहीं बनता है। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप विद्यासागर पे शिफ्ट होइए। अगर विद्यासागर नहीं बन पा रहा है तो आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक में शिफ्ट होइए। तो साथियों, आपको बहुत अच्छे टीचर का सहायता तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उन टीचर से सहायता लेने से पहले आप अपने आप में मजबूत हो जाइए। अंत में आपको फाइनलाइज आपके टीचर ही करेंगे, आपको शार्प आपका टीचर ही करेगा, लेकिन आपका बेसिक ही आपका हथियार है। आप अपने बेसिक को कभी ना छोड़ें, सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करें। यही एक तरीका है आपको अपना गणित मजबूत करने का। और 6 मंथ काफी होता है गणित को उत्तम लेवल तक लाने के लिए। और गणित एक ऐसा विषय है, इन्हें सिर्फ एक बार गहराई से पढ़ा जाता है और जब तक आपको जॉब ना मिले तब तक सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पढ़ाई करते हैं। लेकिन गणित का किताब हम किसी एक खास टाइम के लिए ही पढ़ते हैं, सिर्फ 6 मंथ या 3 मंथ या 8 मंथ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो शुरुआती चरण होता है, आप शुरुआती चरण में ही आप गणित को पूरी ताकत के साथ झोंक दें, उससे आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करें।
आप गणित के फील्ड में एंट्री करने से पहले आप अपना लेवल जांच लें कि आपका बेसिक लेवल कहां तक है। आप डायरेक्ट एडवांस लेवल के गणित में एंट्री कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आर एस अग्रवाल का जो है, अगर उसमें नहीं एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो उनसे जो छोटा है, जो नवोदय का विद्यार्थी और सिमरतल्ला के विद्यार्थी जारी करते हैं विद्यासागर का, उसमें आप एग्जिस्ट करने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा बैक आ जाइए 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का गणित को बनाने के लिए। आप अपनी सोच बदलिए, आपका संसार बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले खास वीडियो में। जय हिंद।